हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आप सबको एलसीएम निकालने के लिए बता रहे हैं। इसको हिंदी में क्या लघुत्तम बोलते हैं। तो आज हम आप सबको लघुत्तम बताने जा रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर लगे रहिएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड, यहाँ पे पहले पहला प्रश्न में क्या है तो 24 और 30 और कितना है 48 है, ठीक है ना। इसको आप एलसीएम किस तरह से कीजिएगा तो चलिए इसको हम भाग विधि से एलसीएम को शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए क्या करना होता है। आप एलसीएम कहीं भी बनाया जाएगा फ्रेंड, तो सबसे पहले आप छोटी संख्या से लगाइएगा, ठीक है ना। जैसे कि 2 से ट्राई कीजिएगा। अगर 2 से मेरा संख्या कट रहा है तो हम 2 से लगाकर काट लेंगे, और 2 से नहीं कटेगा तो अन्य संख्या से लगाकर काट सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहला काम क्या है तो आपको 2 से ही ट्राई करके देखना है कि 2 से लगाएंगे तो मेरा जो सब संख्या है वो कटेगा। इस तरह से करना है, ठीक है। तो देखिए हम 2 से पहले लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो हम 2 से लगाएंगे। 2 से लगा रहे हैं तो 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे, 2 को यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए 2 से भाग 24 में दीजिएगा तो कितने बार में कटेगा, तो कितने बार में कटेगा 12 बार में कटेगा, ठीक है ना। एक बात और है, जब आप 2 से लगाइएगा तो जो भी संख्या यहाँ पे रहेगा उसका आधा कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी जो भी संख्या रहेगा उसका भी आधा कर दीजिएगा और उसका भी आधा कर दीजिएगा। अगर आप 2 से लगाइएगा तो हम 2 से लगाए हैं, तो 2 से लगाए हैं तो 24 का आधा कितना होता है 12, तो यहाँ पे आपका 12 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 30 है, तो 30 का आधा कितना होता है 15, तो यहाँ पे आपका 15 हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद 48 का आधा कितना होता है 24, 24 का 24 14 48, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 24 हो जाएगा। अब देखिए 24 हो गया। अब देखिए इसका पूरा पूरी क्या हुआ कट गया, ठीक है ना। अब देखना है कि 2 से लगाएंगे तो कटेगा। यहाँ पे भी आपको 2 से और लगाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 से लगा लेते हैं, 2 को यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए हम बोले थे आपको कि जब 2 से लगाइएगा तो सबको आधा कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका 12 का आधा कितना होता है 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और 15 का आधा नहीं होता है तो 15 का आधा नहीं होता है तो 15 का 15 ही लिख लीजिएगा यहाँ पे। और एक 24 का आधा होता है तो 24 का आधा 12 होता है, तो यहाँ पे 24 12 लिख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर से इसको अब क्या कीजिएगा, अब देखिए क्या करना है। फिर आपको देखना है तो देखिए अगर 2 से हम लगाएंगे तो ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, तो फिर एक और 2 से लगा लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 से लगा लेंगे। उसके बाद जब आपको बोले थे कि जब 2 से लगाइएगा तो किसी भी संख्या यहाँ पे दिया हो रहेगा उसका आधा कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो 6 का आधा 3 होता है, तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। 15 का आधा नहीं होता तो 15 का आधा नहीं होता, जो संख्या नहीं कटेगा उसी तरह लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 12 है तो 12 का आधा जानते हैं कि 6 होता है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है। अब देखिए कितने से लगेगा तो देखिए एक और 2 से लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 है, इस मेरा कट जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखिए 2 से लगा लेते हैं। उसके बाद 3 तो नहीं कटेगा 2 के टेबल से, तो हम 3 नहीं कटेगा तो जैसे वैसे ही नीचे लिख लेंगे। 15 भी नहीं कटेगा तो 15 को भी लिख लेंगे हैं। और 6 मेरा जो कटेगा, क्योंकि 6 का आधा 3 होता है, तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इतना तक बात आप जरूर समझ गए होंगे। तो अब देखिए क्या करना है, इसको भी इसी तरह से अब देखना है कि 2 से कटेगा तो नहीं, 2 से अब नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई भी संख्या नहीं है जो 2 से लगाएंगे तो कटेगा। तो कितने से लगाएं, अगर हम 3 से लगाएंगे तो मेरा पूरा संख्या कटेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 3 से लगा लेते हैं। 3 से लगा लिए तो 3 से भाग 3 में दीजिएगा तो एक बार में कटेगा, तो यहाँ पे 1 हो गया। फिर 3 से भाग आप 3 का डबल पढ़िए कितने बार में 15 आता है, तो 5 बार में 15 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब देखिए 3 एकम 3, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिर्फ मेरा 5 बचा हुआ है, यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ 5 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इसको भी आप काटने के लिए क्या कीजिएगा 5 से लगा लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5 से लगा लिए। अब 5 से लगा लिए। अब देखिए यहाँ पे भी 1 हो गया और यहाँ पे भी 1 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। यानी कि मेरा जो पूरा है पूरा कट गया, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है तो अब इसको आप गुना कर लीजिए। जितना ये सब जो संख्या मेरा आया है, ये सब जो इसको आप गुना कर लीजिएगा, और गुना करके जो आपको आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको चलिए आप हम गुना कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे कि चलिए हम गुना कर लेते हैं। यहाँ देखिए 2 है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं 2 गुने, फिर यहाँ पे 2 है तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुने, फिर यहाँ पे 2 है तो हम फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने, और फिर यहाँ पे 2 है तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने, फिर यहाँ पे 3 है तो गुने हम 3 लिखेंगे, फिर गुने कितना 5 है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब देखिए इस सब को गुना करके आपको इसमें लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि इस साइड मेरा जगह नहीं है, इसलिए हम इसको गुना करके इस बॉक्स में आंसर को लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप गुना कीजिए
किस तरह से आता है, देखिए गुना इसमें किस तरह से किया जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। देखिए 2 का टेबल 2 बार पढ़ेगा कितना आएगा 4, 4 का टेबल 2 बार पढ़ेगा तो कितना आएगा 8, 8 का टेबल 2 बार पढ़ेगा तो कितना आएगा 8 का 16, ठीक है। 16 का टेबल 3 बार पढ़ेगा तो कितना आएगा 16 का 16, 16 32 होती है 48, ठीक है ना। 48 गुने कितना कर दीजिएगा तो 5, देखिए यहाँ 48 गुने 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 240, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 240, यही आपका क्या हुआ तो आंसर हो गया, ठीक है ना। 240 आया है, यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए पहला प्रश्न को आप जरूर समझ गए होंगे और अच्छा भी लगा होगा। तो इसी प्रकार चलिए आपके सामने एक प्रश्न को और सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको दूसरा प्रश्न ले लिए एलसीएम का, ठीक है ना। एलसीएम का आपको दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको आप किस तरह से सोल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए इसको भी उसी तरह से सोल्व कीजिएगा। सबसे पहले आप कितने से ट्राई कीजिएगा, सबसे पहले आपको बोले थे कि 2 से ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। अगर 2 से नहीं कटेगा तब 3 से कीजिएगा, 4 से कीजिएगा, लेकिन फर्स्ट नंबर आपको 2 से ही ट्राई करना है। तो हम 2 से ही ट्राई कर लेते हैं। तो चलिए क्या करना है, यहाँ पे हम पहले 2 से लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। अब हम बोले थे जब 2 से लगाइएगा तो जो भी संख्या रहेगा उसका आधा कर दीजिएगा, जिसका आधा होगा उसका आधा कीजिएगा, जो नहीं कटेगा उसको उसी तरह लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा देखिए 3 नहीं कटेगा, तो 3 को हम इसी तरह लिख लेते हैं। और यहाँ पे 12 है, तो 12 को तो आधा होता है, तो यहाँ पे कितना 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 है, तो 9 का आधा भी नहीं होता है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 का आधा होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब आपको क्या से लगाना है तो 2 से लगाना है, क्योंकि यहाँ पे भी मेरा संख्या कट रहा है। तो हम एक बार और 2 से लगा लेते हैं। 3 तो नहीं कटेगा, तो उसी तरह लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए 6 का आधा कितना होता है 3, तो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है ना। 9 भी नहीं कटेगा, तो 9 को भी उसी तरह लिख लीजिए। 3 भी नहीं कटेगा, 3 को भी उसी तरह लिख लीजिए, ठीक है। अब कितने से लगाएं, तो अब देखिए अगर हम 3 से लगाएंगे तो मेरा पूरा संख्या कट जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे अब 3 से लगा लेते हैं। देखिए 3 से लगा लिए। अब 3 का टेबल एक बार पढ़िए तो 3 आता है, तो इसलिए 3 एक कम 3 हो गया, और यहाँ पे भी 3 एक कम 3 हो गया। और 3 का टेबल कितने बार पढ़े कि 9 आ जाए, तो देखिए 3 का 3 6 3 3 9, 3 बार में आ रहा है, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे 3 एक कम 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए तो अब हमको 3 है, तो एक बार और 3 से लगा लेते हैं, उसके बाद मेरा जो पूरा पूरी है कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 3 एक कम 3, यहाँ पे मेरे पूरा पूरी संख्या क्या हुआ तो कट गया, ठीक है। अब मेरा पूरा पूरी संख्या कट गया। अब क्या करना है, जो इस साइड मेरा संख्या जो जिससे लगाए हैं आप, जो इस संख्या आए हैं, इस सब को आपको क्या करना है गुना कर लेना, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ पे गुना कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया, ऊपर कितना है 2 है ना, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, यही है ना। तो इसको आप गुना कर लीजिए, ठीक है। तो इसको भी देखिए किस प्रकार से गुना कीजिएगा। 2 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 4, 4 का टेबल हम 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 4 का 4 4 दुनिया 4 12, और 12 का टेबल हम 3 बार पढ़ेंगे तो बड़का बड़ा 24 बरतिया 36, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 36, और यही 36 जो आया है आपका आंसर हो गया, ठीक है। 36 एलसीएम लेकर कितना है तो 36 आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपको ऐसे तरह का प्रश्न जरूर समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहले बार होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।